हिना और रघुवीर की एक बेटी थी, खुशबू। खुशबू को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। खुशबू अपाहिज थी, जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन हिना बोली, हिना अपने पति से कहती है, सुनो जी, खुशबू की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर हिना से कहता है, हाँ हिना, सही कहती हो। खुशबू कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। खुशबू ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, खुशबू अपने बाबूजी से कहती है, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है। इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? हिना खुशबू से कहती है, छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। खुशबू अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहता हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर खुशबू की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर खुशबू के लिए लड़का ढूंढने लगा। खुशबू के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ खुशबू को देखने उसके घर आया। मुकेश अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा अपने बेटे से कहती है, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। परेश खुशबू से कहता है, देखिए खुशबू जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? खुशबू परेश से कहती है, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश खुशबू से कहता है, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। खुशबू, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। खुशबू और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है खुशबू, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा खुशबू से कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। खुशबू अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह खुशबू ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। खुशबू से सभी बहुत खुश थे। रमा कहती है, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो खुशबू को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा बेटे से कहती है, पर पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई,
जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन खुशबू को जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगी। खुशबू रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। परेश का अंतिम संस्कार हो गया और खुशबू के अरमानों का भी। रमा अपनी बहू से कहती है, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने। खुशबू अपनी सास से कहती है, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा अपनी बहू से कहती है, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शौक में गुजर गए हैं। हिना और रघुवीर खुशबू को लेने के लिए आए। हिना अपने पति से कहती है, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसके लिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा अपनी संतान से कहती है, देखिए समधन जी, खुशबू कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास रहेगी। ये कहते हुए रमा ने खुशबू को गले से लगा लिया। मुकेश अपने समधी जी से कहता है, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम खुशबू को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी खुशबू को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। खुशबू अपने माँ बाप से कहती है, माँ, बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे हैं, अब वो नहीं है, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। खुशबू के बाबूजी चले जाते हैं। अब खुशबू अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन खुशबू को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे।
रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। खुशबू ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा अपने पति से कहती है, सुनो परेश के पापा, हमारी खुशबू अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश अपनी पत्नी से कहता है, सही कह रही हो रमा, विधवा है, अनाथ नहीं जो कि उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की तब लोग कहते, अरे मुकेश तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। मुकेश लोगों से कहता है, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आकर के कहा, गौरव परेश के पिताजी से कहता है, अंकल अगर आप खुशबू के काबिल समझें तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश कहता है, गौरव तुम? गौरव कहता है, हाँ मैं। मुकेश गौरव से कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटे को पसंद आएगी। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आकर के खुशबू से कहता है, खुशबू बेटी तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरी सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? खुशबू परेश के पिता से कहती है, पिताजी परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर खुशबू और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी